हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। आप में से बहुत सारे माता पिता ने गौर किया होगा कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे में एक ही सवाल को बार बार पूछने की आदत होती है। आप सवालों के जवाब देते जाएंगे लेकिन उनका सवाल पूछना खत्म नहीं होता। और ये आदत इसलिए ज्यादा परेशान करती है क्योंकि वो सवाल सिर्फ एक ही होते हैं और एक ही सवाल को वो बार बार पूछते हैं। इनफैक्ट वो आंसर जानते हैं फिर भी वो सवाल करते रहते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता के लिए ये अनुभव बहुत ही थका देने वाला होता है। माता पिता समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि बच्चे की इस आदत को छुड़ाया जा सके। तो आज के एपिसोड में मैं यही कवर करने जा रही हूँ कि ऑटिस्टिक बच्चों में जो रिपीटेड क्वेश्चन या बार बार एक ही सवाल पूछने की आदत होती है उसे हम कैसे संभालें। जब हम किसी भी प्रॉब्लम पे काम करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि आखिर ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। यानी कि बच्चे ने अगर बार बार एक ही सवाल पूछा है तो आखिर वो क्यों ऐसा करता है, इसकी वजह जानना बहुत जरूरी है। इसकी जो सबसे पहली वजह निकल के आ रही है वो ये है कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे आगे की घटनाओं के लिए बहुत ही चिंतित रहते हैं। यानी कि आगे क्या होने वाला है ये चीजें उनमें एंजाइटी पैदा करती है। जैसे कि आज अगर हम कहीं जाने वाले हैं तो हम कितने बजे जाएंगे, वहां किससे मिलेंगे, ये सारी चीजें उनके अंदर चलती रहती है। जो बच्चे नॉन वर्बल होते हैं वो अपने एक्शन से ऐसा दिखलाते हैं और जो वर्बल होते हैं वो बार बार सवाल करके अपनी बेचैनी को एक्सप्रेस करते हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चे जब अनसर्टेन होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है आगे, तो वो बार बार सवाल करते हैं और ये सवाल करके जब उन्हें आंसर मिलता है तो इससे वो सुरक्षित फील करते हैं। वो अपना एक सुरक्षा कवच तैयार करते हैं कि अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें ये सब मिलेगा और वहाँ हमें उसको कैसे डील करना है। तो ये उनका एक वे है जिसमें वो अपनी एंजाइटी को कम करते हैं। बार बार क्वेश्चन करने की जो दूसरी वजह होती है वो ये होती है कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे किसी एक टॉपिक या किसी चीज में बहुत ज्यादा लॉस्ट हो जाते हैं और उससे रिलेटेड ही बार बार क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ऐसे में आप सवालों के जवाब देते जाएंगे और उनके सवाल बढ़ते ही जाते हैं। तो ये चीजें भी माता पिता को थका देने वाला होता है क्योंकि बच्चे सवाल पे सवाल पूछते जाते हैं और आंसर सुनने के बावजूद भी फिर सवाल दोहराते हैं। तीसरी जो वजह निकल के आ रही है वो ये है कि कुछ बच्चे अटेंशन सीख करने के लिए भी क्वेश्चन पूछते हैं। आज जब मेरा बेटा 13 साल का है तो मैं ये देख रही हूँ कि जब भी हम कोई दो लोग बात करते हैं तो अटेंशन सीख करने के लिए सेम क्वेश्चन बार बार आके पूछता है ताकि कि आप जब उस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप उसे अटेंशन देंगे। इसलिए घर में जब लोग आपस में बात करते हैं तो वो बार बार बीच में आके क्वेश्चन पूछता है, लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये थी वजह जिस कारण से हमारे बच्चे बार बार क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए यही मैं अब आपको बतलाने जा रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने ऑटिस्टिक बच्चे के स्पीच एंड कम्युनिकेशन की बहुत चिंता होती है। तो जब बच्चा क्वेश्चन करता है तो हम एक तरह से सोचते हैं कि ये अच्छी बात है कि बच्चा कम्युनिकेट तो कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हम उसके इस कम्युनिकेशन को इनवैलिड नहीं करेंगे। यानी कि आप उसके कम्युनिकेशन को वैलिडेशन देंगे कि अच्छी बात है कि तुम कम्युनिकेट कर रहे हो। ये नहीं कि आपने उस पर इतनी जोर से उसे डांट दिया, उसे समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ और फिर वो आगे कम्युनिकेशन करने से बचने लगेगा। इसलिए ये चीज आपको मान के चलनी है कि बच्चा कम्युनिकेट करेगा। अब उसको आपको कैसे हैंडल करना है ये अब आपको सोचना पड़ेगा और यही मैं आपको बतलाने जा रही हूँ। इसके लिए जो सबसे ज्यादा कॉमन उपाय बतलाए जाते हैं वो ये है कि आप जब भी बच्चे को आंसर करें तो काउंटिंग के साथ करें। आज गेस्ट आने वाले हैं, आपने कहा हाँ 1। आज गेस्ट आने वाले हैं, हाँ 2। आज गेस्ट आने वाले हैं, हाँ 3। स्टॉप। ये कह के आप बच्चे को उसके बाद कोई भी आंसर नहीं करेंगी। आपको शुरुआत में लग सकता है कि बच्चा नहीं समझेगा, लेकिन आप धीरे धीरे उसे इस चीज को समझाएंगी कि अगर वो सेम क्वेश्चन बार बार करेगा तो 3 बार से ज्यादा उसे इस चीज का आंसर नहीं मिलेगा। तो ये चीज का ध्यान उसे देना है और धीरे धीरे आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी क्योंकि वो समझ जाएगा कि 3 काउंट तक ही मुझे जवाब मिलने वाले हैं, इसके बाद मुझे जवाब नहीं मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे वहां से तो चले जाते हैं 3 काउंट के बाद, फिर वो वापस लौट के आते हैं। तो उस समय में आप उसके सवालों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन बच्चे फिर भी पूछते रहते हैं। अब यहाँ आप क्या करोगे? ऐसे में आप ऐसा कर सकते हैं कि बच्चा जब सवाल पूछता है तो आप वही सवाल उससे दोहरा करके पूछेंगे। जैसे उसने पूछा कि आज घूमने जाएंगे, तो आप भी उसे पूछेंगे आज घूमने जाएंगे।
उसने कहा हाँ, हाँ घूमने जाएंगे, कह के कन्वर्सेशन वही स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे आप ये टेक्निक तभी लगा सकते हैं जबकि बच्चे को सवालों के जवाब पता हो। आपको पता है कि आपने 3 बार उसे जवाब दिया है तो उसे पता होगा कि इस सवाल का जवाब क्या है, लेकिन वो नहीं बतला रहा है। तो इस समय में आपको दिखलाना है कि सेम क्वेश्चन आप उससे पूछेंगे तो उसे समझ में आएगा कि मम्मा जवाब नहीं देना चाह रही है, तो इसीलिए वो मुझसे ही क्वेश्चन कर रही है। तो ये भी एक वे होता है कि आप बच्चे के रिपीटेड क्वेश्चन को रोक सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जो बच्चे बड़े हैं जो रीडिंग राइटिंग वगैरह कर पाते हैं, उनके साथ आप ऐसा कर सकते हैं कि उनका जो क्वेश्चन आ रहा है उसके कुछ आंसर्स लिख करके आप पेपर में रख लेंगे और उस पेपर को आप अपने पर्स में या अपने पास में रखेंगे। जब भी बच्चा आपसे पूछता है तो आप वो पेपर दिखला देंगे बच्चे को उस पेपर पे आंसर लिखा हुआ है और आप उसको दिखला करके फिर अपने काम में लग जाएंगे। इस तरह से बच्चा जब वो पढ़ लेता है तो भी उसको एक एश्योरेंस मिलता है कि ठीक है, ये चीजें होने जा रही हैं, मम्मा ने मुझे ये बतलाया है। फिर अगर वो फिर आके आपसे पूछता है तो वहां भी आप ये टेक्निक अपना सकते हैं। तो इस तरह से बच्चा समझ जाएगा कि मुझे जवाब तो नहीं मिलेगा, हर बार मुझे यही नोट दिखला दिया जाएगा। तो धीरे धीरे बच्चा अपने इस आदत को कंट्रोल करना शुरू करता है। ये एक दिन की बात नहीं है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो भी चीजें मैं यहाँ बतला रही हूँ उनमें धीरे धीरे सुधार आएगा। ये नहीं कि आज आपने शुरू की और कल सुधार आ गया, लेकिन ये आपको प्रयास करने ही होंगे और इन प्रयासों के द्वारा ही बच्चा धीरे धीरे रिपीटेड क्वेश्चन बंद करता है। मैं अपने बेटे की बात करूं तो मैंने ये देखा है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो बहुत ही अचानक से सिचुएशन आ गई है और मुझे उसे बतलाना पड़ रहा है कि अभी हम बाहर जा रहे हैं, किसी के घर जाना है या फिर अचानक से कोई आ रहे हैं, तो वहां उसकी जो एंजाइटी है वो तो बढ़ती ही है और क्वेश्चंस भी बढ़ जाते हैं। उस समय में आप 3 से 5 बार भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उस समय में आपका काम ये है कि उसे जो एंजाइटी हो रही है उसको वैलिडेट करे कि हाँ ठीक है, आपको एंजाइटी हो रही होगी, इसीलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब दे रही हूँ। और आप जब आंसर सुन रहे हो तो फिर उसे आप समझने की कोशिश करो। तो इस तरह से आप इन तरीकों के द्वारा बच्चे के रिपीटेड क्वेश्चंस को रोक सकते हैं और बच्चे की व्यवहारगत समस्याओं को भी हैंडल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो खराब नहीं है, वो किसी तरह से बुरा नहीं है। बच्चा अपने आप को इसी तरह से हैंडल करता है इसलिए वो रिपीटेड क्वेश्चन करता है, लेकिन ये उसके पर्सनैलिटी का एक भाग ना बन जाए, इसीलिए हमें उस पर काम करना है। तो हम उसके कुछ तरीकों के द्वारा इन रिपीटेड क्वेश्चंस को छुड़वाने की कोशिश करेंगे। 2 से 3 बार आंसर दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसके सवालों का जवाब नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कहीं जाना है, मंथ के किसी डेट पे आपको जाना है, आपने उसे बताया कि 25 को हम कहीं जाने वाले हैं, अब वो 15 से ही तैयार होकर के रोज पूछ रहा है आपसे कब जाना है कब जाना है। उस समय आप 25 को कैलेंडर में सर्कल कर दे और वहां इंडिकेट कर दे कि आप वहां जाके देखो कब जाना है। इस तरह से आपकी एनर्जी कम जाएगी। आप उसको विजुअली दिखला करके बतला सकते हैं कि हाँ हमें 25 को कहीं जाना है। और जब बच्चा ये देख लेता है तो उसे भी अपने मन में जब भी क्वेश्चन आता है तो वो कैलेंडर देख करके खुश होता है कि हमें 25 को कहीं जाना है। तो इस तरह से आपने देखा कि बच्चे की जो रिपीटेड क्वेश्चन की आदत है उसको कुछ तरीकों से कंट्रोल में लाया जा सकता है और हम धीरे धीरे इस पे काम करके बच्चे में व्यवहारगत समस्याओं को कम कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आप समझ रहे होंगे और अपने बच्चे पे जोर शोर से काम करेंगे। So thank you so much for joining and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. Thank you.